पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास ऐसा एल्गोरिदम है जो एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को लेकर चलता है और हमारे जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। सबसे पहले सिंपल सी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं जो कि एक पॉन्ड में मछली ढूंढने के लिए निकले हैं। पर्सन वन जब मूव करता है तो वो अपनी बेस्ट पोजीशन के बारे में पर्सन टू को इन्फॉर्म करता है। जब वो आगे फर्दर मूव करता है तो वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन के बारे में भी अपने नेबर को इन्फॉर्म करता है। मीनवाइल जैसे ही पर्सन टू आगे मूव करता है उसको जो बेस्ट पोजीशन मिलती है वो पहले वाले को इन्फॉर्म करता है और दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि कौन सी बेस्ट पोजीशन है। जो भी बेस्ट पोजीशन होती है उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं, उस पर एग्री हो जाते हैं और उसी को बेस्ट पोजीशन मान लिया जाता है या सोल्यूशन मान लिया जाता है। इसका बेसिक आइडिया क्या है? हमारे पास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल एक ऑप्टिमम पॉइंट की तलाश में होता है। हर पार्टिकल मूव कर रहा होता है, लिहाजा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। हर पार्टिकल जब भी एक स्टेप मूव करता है वो अपनी पोजीशन को याद रखता है और अपनी पोजीशन को साथ वाले को इन्फॉर्म भी करता है। जितने भी हमारे पास ग्रुप के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं, अपनी पोजीशंस भी याद रखते हैं और दूसरों को भी अपनी पोजीशंस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, अपनी पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। कोऑपरेशन जो होता है पीएसओ के अंदर वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। हर पार्टिकल के साथ कोई ना कोई नेबरहुड एसोसिएटेड होता है। हर पार्टिकल को पता होता है कि उसने कौन सा ग्लोबल ऑप्टिमम फाइंड आउट करना है और वो पोजीशंस को यूज करता है किसी फिटनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो पोजीशन होती है वो सिंपली किस लिए यूज की जाती है? वो पार्टिकल की वेलोसिटी एडजस्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसको हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक हाइपर प्लेन गिवन है। इस हाइपर प्लेन में हमने बहुत सारे पार्टिकल्स इनिशियलाइज करवा दिए। इनिशियल स्टेप में हर पार्टिकल जो है वो रेंडमली मूव कर रहा होगा, रेंडम पोजीशन होगी उसकी। यहाँ पर अब नेबरहुड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हर पार्टिकल अपने नेबर को अपनी बेस्ट पोजीशन के बारे में बताएगा और जो ग्लोबल बेस्ट पोजीशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। अब एक पार्टिकल एक्चुअल में करता क्या है? हर एक टाइम स्टेप के अंदर पार्टिकल को अपनी करंट पोजीशन से न्यू पोजीशन की तरफ जाना है। वो न्यू पोजीशन की तरफ कैसे जाएगा? वो अपनी जो करंट वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसको एडजस्ट करेगा, प्लस उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे एडजस्ट करता है? वो अपनी बेस्ट पोजीशन और जो ग्लोबल उसके ग्रुप की बेस्ट पोजीशन है, जो इंफॉर्मेशन वो रिसीव कर रहा है ग्लोबल बेस्ट पोजीशन को, उसके हिसाब से करेगा। और इसके अलावा जो उसकी वेटेड रैंडम पोर्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नेबरहुड बेस्ट है, उसकी डायरेक्शन, उसकी पर्सनल डायरेक्शन और उसकी करंट वेलोसिटी, इन तीन चीजों को मिलाकर वो अपनी न्यू पोजीशन जो है वो डिसाइड करेगा। यहाँ पर नेबरहुड का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्री नेबरहुड को कंसीडर करते हैं तो अगर एक ये पार्टिकल है तो इसका ये नेबर है और ये नेबर है। ये जब एक स्टेप मूव करेगा अपनी जो बेस्ट पोजीशन है उसके बारे में इनको बताएगा। जब ये मूव करेंगे तो ये अपनी बेस्ट पोजीशन के बारे में इसको बताएंगे। जब इसने अपनी न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो ये अपनी पर्सनल बेस्ट पोजीशन को देखेगा और अपनी ग्लोबल बेस्ट पोजीशन को देखेगा और अपनी करंट वेलोसिटी को देखेगा। इन तीन फैक्टर्स को देखते हुए वो अपनी न्यू पोजीशन जो है उसको डिसाइड कर लेगा। ये हमारे पास जियोग्राफिकल और सोशल का डिफरेंस यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ये अगेन नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल तरह से कि जिसके अंदर हमारे पास एज अ होल पूरा स्वार्म या पूरा ग्रुप जो है वो कंसीडर हो रहा है, वो हमारा ग्लोबल नेबरहुड है। और ये हमारे पास जियोग्राफिकल नेबरहुड था जिसमें थ्री नेबरहुड या फाइव नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पार्टिकल्स के 1 to 3 नेबरहुड हो सकते हैं, एक वर्टिकल सर्कल अगर हम कंसीडर करें, या एज अ होल उसके ग्लोबल भी नेबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर अब इस चीज को दिखाया गया है कि एक पार्टिकल जो है वो अपनी बेस्ट पोजीशन को किस तरह एडजस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर ये एक पार्टिकल है एक्स, उसकी जो अभी करंट बेस्ट पोजीशन है वो है ये, उसकी जो ग्लोबल बेस्ट पोजीशन है जो उसको दूसरों से इंफॉर्मेशन मिली है नेबर्स की वो है ये, और जो उसकी वेलोसिटी है वो है इस डायरेक्शन में।
अब वो अपनी न्यू डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेगा कि उसने नेक्स्ट टाइम स्टेप में किस तरफ मूव करना है और किस वेलोसिटी से मूव करना है, वो इन सारों से के कॉम्बिनेशन से कंप्यूट करेगा। हेंस उसकी जो न्यू पोजीशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल मॉडल की तरफ। इसके अंदर पैरामीटर्स कितने होते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम स्वार्म साइज कहते हैं। C1 एक हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है, जैसे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, ये पर्सनल बेस्ट के लिए होता है। C2 हाइपर पैरामीटर है जो नेबरहुड के लिए होता है। एंड V मैक्स इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन द वेलोसिटी। ना वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पीएसओ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? पीएसओ जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में अप्लाई हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट के साथ कंपेयर करें तो आपके माइंड में ये चीज आएगी कि ग्रेडियंट डिसेंट भी तो यही काम करता है, वो भी तो एक नॉन लीनियर फंक्शन के अंदर, कॉन्वेक्स फंक्शन के अंदर ग्लोबल मिनिमम फाइंड कर रहा होता है, और पीएसओ भी यही कर रहा है। तो इनमें फर्क ये है कि जहाँ पे हमारा ग्रेडियंट डिसेंट चल रहा होता है वहां पे वन ग्लोबल मिनिमा होता है मोस्टली, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स फंक्शन नहीं होता। पीएसओ कहाँ पे यूज हो सकता है? जो हमारे पास रॉक लाइक प्लेन हो जहाँ पे बहुत सारे लोकल ऑप्टिमा और ग्लोबल ऑप्टिमा प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर हम पीएसओ को यूज कर सकते हैं। पीएसओ के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग डिजाइन है, फाइनेंशियल एनालिसिस, इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, डेटा माइनिंग, रोबोटिक्स। हेंस जहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, मिसाल के तौर पर रोबोटिक्स के अंदर एक रोबोट चल रहा है और उसने ऑब्स्टेकल को फाइंड आउट करना है, उसको एक ऐसा प्लेन फाइंड आउट करना है जो ऑब्स्टेकल फ्री हो, और अगर उसको ऑब्स्टेकल मिले तो वो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई रिएक्शन दे, तो उस केस में भी हम पीएसओ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं इसकी, ये वही सब कुछ है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये चीज देखने के लिए जरूरत है, अब पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी एडजस्ट कर रहे हैं, पोजीशन एडजस्ट करें, उनको एडजस्ट करने के लिए क्या पैरामीटर है, वो किससे कंपेयर करते हैं कि अच्छा अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो अब हमें और कितना अच्छा मूव करना है। उसके लिए एक फिटनेस फंक्शन यूज होता है कि वो उस फिटनेस फंक्शन को अचीव करें, उस गोल को अचीव करेंगे तो ही उनकी पोजीशन को बेस्ट माना जाएगा, अदरवाइज उनकी पोजीशन जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। फिटनेस फंक्शन कोई भी हो सकता है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मिसाल के तौर पर हमें एक मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है और हमें उसकी बेस्ट एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है, तो उस एक्यूरेसी को निकालने के लिए हम एज अ फिटनेस फंक्शन रख लेते हैं, उसकी लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई हमारा एरर रेट जो है वो इतना कॉन्फिडेंस इंटरवल में कम हो या हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतने परसेंट हो, तब हम मानेंगे कि ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन है। तो उस बेस्ट सोल्यूशन को हम रख लेते हैं एज अ फिटनेस फंक्शन, और जो फिर बाकी पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को तब तक एडजस्ट करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक हमारा वो फिटनेस फंक्शन अचीव नहीं हो जाता। ये अगेन वही सब कुछ लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन में। अब जैसे अब हम देखते हैं कि वो काम कैसे करता है पीछे। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास पिक्चर बनी हुई है, एक स्टार है और ये हमारे सारे पार्टिकल्स हैं, उन सारों ने स्टार के आसपास जो है वो कन्वर्ज करना है। आइट्रेशन 0 में वो इस तरह से है, ठीक है। अब हर पार्टिकल जब इनिशियलाइज होगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमम पोजीशन को या ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। हर आइट्रेशन के अंदर हर पार्टिकल जो है वो अपडेट होगा, फाइंडिंग अपनी बेस्ट पोजीशन और अपने ग्रुप की बेस्ट पोजीशन, अनटिल एंड अनलेस वो इस स्टार के अराउंड सारे के सारे कन्वर्ज हो जाएंगे, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारा ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन आ गया है। अब वो हमारे पास क्या इक्वेशंस हैं जिनको लेकर बेस्ट पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट की जाती है या उनको एडजस्ट किया जाता है। एक पार्टिकल ने अगर अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है एट टाइम स्टेप t+1, मतलब इनिशियल वो हुआ एट टाइम 1, अब उसने टाइम 2 में जाके अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा? x की वैल्यू एट टाइम 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू एट टाइम 1 प्रीवियस पोजीशन प्लस उसकी वेलोसिटी एट टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट फैक्टर और टाइम। उसकी वेलोसिटी कैसे अपडेट होगी? वेलोसिटी इज अपडेटेड बाय दिस इक्वेशन, हियर w एंड v
बोथ आर मल्टीप्लाइड टू गिव सम इनर्शिया प्लस C1 जो है हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर या एक कांस्टेंट है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास R1 है वो भी हमारे पास 0 से 1 की रेंज में एक होता है, जिसमें हम वैल्यूज को चेंज करते हैं और अपनी बेस्ट पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्स बेस्ट क्या है, एट टाइम t एक्स की जो बेस्ट पोजीशन थी वो, और उसका डिफरेंस जो है एक्स की पर्सनल बेस्ट पोजीशन के साथ, इन दोनों का डिफरेंस निकल आएगा हमारे पास। प्लस हमारे पास यही कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ग्लोबल बेस्ट पोजीशन माइनस एक्स की जो वैल्यू एट टाइम t थी वो वाली पोजीशन। ये सारी इक्वेशन अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जो वेलोसिटी है वो अपडेट हो रही है बाय कैलकुलेटिंग इनर्शिया, प्लस हमारे पास सम कांस्टेंट फैक्टर या हाइपर पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पार्टिकल की बेस्ट पोजीशन और उसकी करंट पोजीशन का डिफरेंस, प्लस पार्टिकल की करंट पोजीशन और ग्लोबल बेस्ट पोजीशन का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट फैक्टर और हाइपर पैरामीटर। अगेन उस स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन किया हुआ है। इनिशियलाइजेशन है, सबसे पहले पैरामीटर्स इनिशियलाइज करवा दिए, पॉपुलेशन इनिशियलाइज करा दी, एक्स आई उसकी करंट पोजीशन है, वी आई उसकी करंट वेलोसिटी है हर पार्टिकल की। हमारे पास एक फिटनेस फंक्शन हमने सेट किया हुआ है, हम हर स्टेप में उसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारे पार्टिकल्स की जो कैलकुलेशन है वो हमारे फिटनेस फंक्शन से मैच होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो हमने जो प्रीवियस इक्वेशंस देखी हैं हम उनको देखते हुए पार्टिकल्स की पोजीशंस और वेलोसिटीज दोनों को एडजस्ट करेंगे, फिर हम न्यू वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हर पार्टिकल जो है वो अपनी वेलोसिटी और पोजीशन इस हिसाब से अपडेट करता है, और करंट बेस्ट और पर्सनल बेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया जाता है एट ईच नेक्स्ट आइट्रेशन। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। किस तरह से इनिशियलाइजेशन हो गई पार्टिकल्स की, फिटनेस फंक्शन इवेल्युएट हो गया, फिटनेस फंक्शन के बाद हमने इंडिविजुअल और ग्लोबल ऑप्टिमम वैल्यूज सेव कर ली, उसके बाद हमने रेट एंड पोजीशन को अपडेट किया और फिर हमने देखा कि क्या हमारा ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया मेट हो गया है। अगर यस तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और अगर नहीं हुआ तो दोबारा से हम फिटनेस फंक्शन इवेल्युएट करेंगे बाय एडजस्टिंग पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड पोजीशन। अब ये पीएसओ एल्गोरिदम रियल लाइफ में कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मेरे पास एक फ्लड्स का डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वो वाले आ जाएं जिनकी को रिलेशन मेरे टारगेट वेरिएबल के साथ बहुत ज़्यादा है, या जो मेरे काम के वेरिएबल्स हैं, जो मेरे काम के वेरिएबल्स नहीं हैं वो एक्सक्लूड हो जाएं। तो मैंने अपना फिटनेस फंक्शन डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे इतनी एक्यूरेसी चाहिए और मुझे उसके लिए सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो फाइंड आउट करके दो। मैंने उसके लिए पीएसओ चलाया वेका के अंदर, और उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप उसमें नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।